हेलो स्टूडेंट, महाकाल मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के ऑल फार्मूला देखेंगे। सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है ये आपको देखना है। जैसे कि चैप्टर फर्स्ट का फार्मूला है यूक्लिड विभाजन डिवीज़न या यूक्लिड विभाजन और डिवीज़न थ्योरम्स। क्या होती है यूक्लिड विभाजन थ्योरम्स? अब आप देखिए यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान हैं। तो हम देखेंगे, हम फॉर्मूला को जल्दी जल्दी देखेंगे। A इक्वल टू वी क्यू प्लस आर। यहाँ पे A क्या है? भाज्य यानी डिविडेंड है। V क्या है? यहाँ पर भाजक। Q क्या है? क्वोशेंट यानी भागफल। और R क्या है? शेषफल यानी डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर प्लस क्वोशेंट। अच्छा, मल्टीप्लाई है, यहाँ क्वोशेंट नहीं होगा, मल्टीप्लाई और प्लस के रिमाइंडर। यहाँ पे क्या है? आर की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से कैसी होगी? बड़ी और बराबर होगी तथा बी से छोटी होगी। नंबर दूसरा है किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी हैं। इफ़ द पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी फॉर, तो इनका यदि एलसीएम दिए हैं और एचसीएफ दिया है दो संख्याओं का, यानी दो नंबर्स का एलसीएम, और दो नंबर्स दिए हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए एंड बी। ओके, इसके बाद देखते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। रेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जाता है परिमेय संख्या कहा जाता है, जहाँ P और Q सह अभाज्य यानी को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है, या फिर अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। आवर्ती, अच्छा, अशांत आवर्ती क्या होते हैं? अशांत आवर्ती भी होते हैं जो कटने दशमलव के बाद भी जिनकी आवर्ती रुके ना, यानी आवर्ती होते हैं और एक अनावर्ती होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फॉर्मूला नंबर 4 चैप्टर नंबर फर्स्ट के हैं। इसी तरह से परिमेय संख्या P अपॉन Q का प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि Q अभाज्य 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में है। तो ये क्वेश्चन आते हैं हमारे क्वेश्चन में कि P अपॉन Q के रूप में है, तो इसका क्या कहते हैं? दशमलव प्रसार बताइए, या कितने अंकों के बाद ये जो संख्या है, कोई सी एक संख्या दे देंगे आपको, कितने अंकों के बाद उसका दशमलव शांत हो जाएगा। तो इस तरह से आएंगे। तो उसको कैसे करते हैं उस क्वेश्चन को, यानी जो पावर होती है वो जो मैक्सिमम पावर होती है वही उसका आंसर होता है, और इसको हम दशमलव प्रसार में बदलना होता है। तो कौन सी संख्या दशमलव प्रसार में बदलेगी और कौन सी नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं? 2 की पावर n और 5 की पावर m इसमें होना चाहिए। उसके जो गुणनखंड है उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर n हो, तो ये दशमलव प्रसार होती है। परिमेय संख्या क्या है? P अपॉन Q, यानी परिमेय संख्या आप समझ गए 2 की पावर। अच्छा, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है यदि Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में ना हो। तो ये तो हुए हमारे चैप्टर फर्स्ट के फॉर्मूले। अब हम देखते हैं चैप्टर सेकंड के फॉर्मूले। क्या है? चैप्टर सेकंड का फॉर्मूला है पॉलिनोमियल यानी बहुपद। पावर ऑफ द पॉलिनोमियल बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद कहलाती है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? रैखिक बहुपद में घात 1 होती है। बाइपोलिनोमियल में द्विघात x की घात 2 होती है। ट्राइपोलिनोमियल में यानी त्रिघात बहुपद में x की घात 3 होती है। कितनी है? x की घात 3 होती है। अब अगला है जो फॉर्मूला, किसी बहुपद के शून्यांक 0, यानी शून्यांक जो होते हैं 0 और 0 के और गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है? क्या होता है संबंध? ax² प्लस bx प्लस c। ये मान लो हमारा क्या है? एक बहुपद है। ये क्या है? हमारा एक बहुपद है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक बहुपद है। ये हमारा एक बहुपद है। इसमें हम देखेंगे इनको क्या कहते हैं? अल्फ़ा और बीटा को क्या कहते हैं? हम शून्य कहते हैं। तो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा को क्या कहते हैं? शून्यकों का योगफल या सम ऑफ द जीरो, और इन्हें क्या कहते हैं? शून्यकों का गुणनफल, यानी कि इसको क्या कहेंगे हम? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ठीक है, इसी तरह से यदि बहुपद शून्यांक अल्फ़ा और जीरो बीटा दिए हैं तो और बहुपद पूछ ले, यानी पॉलिनोमियल बताओ, आपको शून्य दे दिए, अल्फ़ा और बीटा दे दिए, तो इसके लिए
पॉलिनोमियल बताइए तो क्या फॉर्मूला होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, और ये देखिएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म लीनियर पेयर ऑफ द टू वेरिएबल्स, ये हमारा थर्ड चैप्टर शुरू हो गया है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। यानी कि अगर आपके पास दो चर दे दिए वह समीकरण जिसमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त किया जाता है तो उसे दो चर वाला समीकरण कहते हैं। चर क्या होते हैं, जो एक्स और वाई जुड़े रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, चर। सभी दो चरों वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा को निरूपित करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन आते हैं, देखिएगा दो सरल रेखा की समीकरण ए एक्स क्या है, ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन, और ये दूसरी रेखा है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो है। अच्छा, रेखाएं, ये जो रेखाएं दी गई हैं इनके लिए क्या कंडीशन है, रेखाएं प्रतिच्छेदी हुई, संगति युग्म होगा या अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, प्रतिच्छेदी रेखाओं को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, और संगति युग्म को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, हाँ कोइंसिडेंट। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, ए वन अपॉन ए टू इज़ नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। संपाती रेखाएं को कहते हैं हम लीनियर लाइन, संगति युग्म यानी कोइंसिडेंट, अनेक हल यानी मैनी सॉल्यूशन। तो इसके लिए कंडीशन होगी ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए रिवीजन, हमारा फार्मूला का रिवीजन चल रहा है, तो इसमें मैं ज़्यादा तो नहीं समझाऊंगा आपको, सिर्फ फार्मूला बता दूंगा कि अच्छा ये वन ये कैसे आते हैं, ए वन ए टू, ये जो रेखाएं दी रहती हैं इनसे हम ए वन ए टू निकाल लेते हैं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं यानी समांतर रेखाएं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं क्या कंडीशन होती है, समांतर और असंगत होंगी और कोई हल नहीं होगा इनका। क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। तो ये कंडीशन है, समांतर रेखाएं, असंगत युग्म और कोई हल नहीं होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में नाव और धारा वाले, ये क्वेश्चन देखिएगा। यानी कि जब नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा दी है और धारा की यानी जल की चाल या स्टीम की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा दी है, तो यानी यदि ये नाव और धारा, जल की जो धारा है वो एक ही दिशा में, यानी धारा की अनुकूल नाव की चाल, धारा और नाव की चाल एक सी हो तो x प्लस वाई, यानी हम जो चाल हैं उनको जोड़ देते हैं। यदि नाव की चाल और जल की चाल विपरीत दिशा में हो, यानी धारा की प्रतिकूल चाल है, तो हम क्या करते हैं, x माइनस वाई किलो प्रति घंटा हम घटा देते हैं चाल को। एक सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, हम जल्दी से फॉर्मूले का रिवीजन करेंगे। और ये आप लोग देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला अगर जिसको लिखना है तो लिख भी लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ये जो फार्मूले हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, क्योंकि ये पूरी क्लास 10th की मैथ के फार्मूले आज मैं करा रहा हूँ, तो ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद द्विघात समीकरण 4th चैप्टर के हैं, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में सभी समीकरण द्विघाती समीकरण कहलाती हैं यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक शून्य ना हो, यानी ए इक्वल टू नॉट जीरो। द्विघात समीकरण की शून्यक बराबर द्विघात समीकरण की मूल, यानी कि ए जो शून्यक होते हैं, ये हमारे चैप्टर इन्हें जो मूल होते हैं उन्हीं को हम शून्यक कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में हम इनको क्या बोलेंगे, मूल बोलेंगे। द्विघात समीकरण को हल करने की कितनी विधियां होती हैं, पहली विधि हमने पढ़ी थी गुणनखंड विधि, दूसरी पढ़ी हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, तीसरी पढ़ी है द्विघातीय या श्रीधराचार्य फॉर्मूला, यानी पूर्ण वर्ग बनाने की स्क्वायर मेथड, फैक्टर मेथड, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है। इसके साथ ये डी को क्या कहते हैं, हम विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे पता चलेगा मूलों की प्रकृति कैसी है। यानी डी की यदि जो वैल्यू है वो सॉल्व बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो देखिएगा मूलों की प्रकृति आएगी, यानी दो भिन्न डिफरेंट हल होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा हो जाए तो इसके हल कैसे होंगे, इसके हल भिन्न होंगे। समान कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। कोई वास्तविक हल नहीं होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो छोटी आ जाए 0 से, तो कोई वास्तविक हल नहीं होगा। तो इस तरह से हमारे 4th चैप्टर तक निपट गए हैं फॉर्मूले। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे 5th चैप्टर के फॉर्मूले। ओके, 5th चैप्टर के फॉर्मूले देखते हैं हम। 5th चैप्टर के फॉर्मूले हैं कुछ इस तरह से।
समांतर श्रेणी ए प्लस समांतर श्रेणी क्या होती है, इनकी जो समांतर यानी अंतर जो है वो समान आ जाए, दो पदों के बीच में जो अंतर है वो बिल्कुल समांतर आ जाए तो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म हम ए मानते हैं, डिफरेंट सर्वांतर डी होती है। डी की कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, यानी पीछे वाले टर्म में से आगे वाला टर्म माइनस कर लेते हैं। यदि इनका जो डिफरेंस है वो हर बार सेम आता है तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है। इसके बाद nवां पद कैसे निकालते हैं या अंतिम पद, तो इसके लिए फॉर्मूला था n an इक्वल टू l a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ओके, तो n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n क्या होते हैं, यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n, तो हम इस तरह से n निकालते हैं। n पदों का योग जब अंतिम पद दिया हो, जब क्या दिया हो, अंतिम पद, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई टू